भानगढ़ का किला भारत के सबसे रहस्यमय स्थान के नाम से जाना जाता है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ के भूतिया कहानियाँ टूरिस्ट को बेहद अट्रैक्ट करती है और काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में ज़रूर शामिल करते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं तो कुछ यहाँ की कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हैं और इस किले की जानकारी सुनना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। अधिकतर लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और इसके अनोखे किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमना चाहते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है और इसी कारण यहाँ पर रात को जाना मना है। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया हुआ है। आइए जानते हैं इस किले से जुड़ी रहस्यमय कहानी, जिसे सुनकर लोगों का मन इतना भयभीत हो जाता है कि वह रात को किले के आसपास भटकने से भी डरते हैं। यह कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में यह किला बसाया गया था और 300 साल तक भानगढ़ खूब फलता रहा। लेकिन उसके बाद इस किले में ऐसा कुछ हुआ कि आज तक ये किला वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में की जाती थी और देश के कोने कोने से राजकुमार उनसे विवाह करने के प्रस्ताव भेजते थे। उस समय वह केवल 18 साल की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। और इसी बीच कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे कि उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर जा पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी और इत्र की दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को बहुत ही गौर से देख रहा था। वह भी उस राज्य में ही रहता था, लेकिन वह काले जादू का बहुत बड़ा महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे अत्यंत प्रेम करता था। इसी कारण वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था और इसीलिए वह उस इत्र की दुकान पर गया और जिस इत्र को राजकुमारी पसंद कर रही थी उसने उस इत्र में काला जादू कर दिया ताकि वह राजकुमारी को अपने वश में कर सके। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। इसके बाद राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और उसे एक पत्थर पर दे मारा। पत्थर पर पटकते ही वह बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया और जैसे ही वह इत्र उस पत्थर पर गिरा वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर गिरने लगा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मरते हुए वह तांत्रिक एक श्राप देता गया और वह श्राप ये था कि भानगढ़ किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मर गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। और तभी से उस किले में एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती है। वहाँ श्राप के कारण चीखें भी सुनाई देती है और इसी कारण वहाँ कोई और राजा भी राज न कर पाया और देखते ही देखते ये किला एक खंडर में बदल गया। हम आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों का कहना है कि किले से संगीत की कभी कभी आवाजें आती हैं और उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती है।
कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है और इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं। अब क्या सही है क्या गलत, आप इस भानगढ़ के किले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।